उसके पहले उसकी 2 बेटियां थी और वो बेटा जब हुआ तो समय से पहले ही हो गया, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही थी उसको, और डॉक्टर से काफी इलाज हुआ, काफी पैसा लगाया गया, लेकिन कोई आराम नहीं था। तो समय से पहले ही ऑपरेशन करना पड़ा और वो बच्चा 7 महीने में ही डिलीवर्ड हुआ। और वो भाई प्राइवेट जॉब ही करता है और वहाँ हॉस्पिटल में उसके 80-90 हजार रुपए कम से कम ऑपरेशन में, उन सारी चीजों में लग गया। और उसके बाद इतने पैसे नहीं बचे कि वो आगे और इलाज करा सके, और बच्चे को वेंटिलेटर में रखा गया। काफी कमजोर था, सांस नहीं ले पा रहा था, और फिर वहां से फिर उसको दूसरे बच्चे के हॉस्पिटल में उसको जो है ट्रांसफर किया गया। बच्चे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और वो व्यक्ति बड़ा परेशान था। तो मैं पार्टनर साहब को लेकर वहां गया हॉस्पिटल में। दूसरे ही दिन हम लोग निकले थे कि दुआ कर रहे, जब वहां पर गया और उससे फिर हम लोगों ने बड़े विश्वास से बातचीत की और कहा कि तुम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अब देखो, है ना। डॉक्टर कह रहे थे बच्चे के सर पे पानी भर गया और ये है वो है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए डॉक्टर साहब ने हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना की और मैंने भी की प्रार्थना, और सच परमेश्वर ने इतना अद्भुत किया, दूसरे ही दिन वो बच्चा नॉर्मल हो गया, प्रेज द लॉर्ड। और वो बच्चे ने दूध पिया, जहाँ 1 हफ्ते हो गए थे ना वो दूध पी रहा था ना कुछ, ना तो रो रहा था। और मैंने यही कहा था अपने साले से कि देखो कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही बनने जा रही है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे बच्चे को चंगा करने जा रहे हैं। और विश्वास मानिए उस भाई ने जब मुझे फोन किया तो पूरी तरह रो रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, और कहने लगा कि जीजा जी बच्चा आज रोया है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि शाम तक इसको दूध भी पिलाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली। के साले साहब की गवाही है। एक हेल्थी बॉय, एक हेल्थी बेबी पैदा होने में 9 मंथ का पूरा होना जरूरी है। सोचो अचानक से 7वें महीने में ब्लीडिंग चालू हो जाए और ऑपरेशन करना पड़े, उस बच्चे की हालत क्या होगी। तो बच्चा क्या हुआ, अब नॉर्मल हुआ, साधारण से बोलो असाधारण पैदा हुआ, क्योंकि 2 महीने भी बाकी हैं 9 महीने होने में। अब 7वें महीने में क्या हो गई, ब्लीडिंग चालू हो गई। ये गवाही है, तो इसलिए आपका बिल्कुल संक्षेप में जानना बहुत जरूरी है। जब 7वें महीने वो बच्चा ऑपरेशन से निकाला गया तो एक समस्या आई, तो 7 महीने का बच्चा और 2 दिन का है, कमजोर है, और उसके दिमाग में क्या है, पानी भर गया है, और उसके सर में क्या हो गया है, पानी भर गया, जिस वजह से बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है। जिसको पर आपने बड़ी आसानी सुन लिया कि हाँ ये हुआ, लेकिन जिसको पर बीतती है ना वही समझ सकता है उसका दुख कितना बड़ा है। बच्चा वेंटिलेटर पे गया, दिमाग में पानी भर गया। जीजा जी ने सोचा कि साले साहब का बच्चा बच जाए। यीशु मसीह का इतने बड़े काम होते, मेरे परिवार का बच्चा ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाए। हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और जब वहां पर गए, प्रार्थना करी और एक भविष्यवाणी रिलीज करी कि तुम्हारा बच्चा कल रोएगा, हील होगा। और नेक्स्ट डे जब हम मीटिंग में थे, हालेलुया, इस भविष्यवाणी खुदा ने पूरा किया। उसके बाप ने फोन करके कहा बच्चा रोया है और दूध पी रहा है, अब पूरी तरीके से हेल्दी है। जोरदार ताली बजाइए। ये सिर्फ आपको बताऊं, ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की दूसरी ताकत ये इतने बड़े करिश्मा को नहीं कर सकती। आपकी तालियां कम है। हालेलुया।